सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं विकर जैन आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक लड़के की है जो गांव में अध्ययन जरूर करता है, लेकिन उसके मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि वह हायर एजुकेशन प्राप्त करे। लेकिन उसके घर की कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी थीं जो उसको अलाउ नहीं कर रही थी कि वह शहर जा सके। लेकिन फिर भी वह एक दिन अपने पेरेंट्स से बोल ही देता है कि पिताजी, मुझे बाहर जाकर अध्ययन करना है, मुझे आईआईटी में दाखिला लेना है। उसके पेरेंट्स भी उसकी बात मान लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि ठीक है बेटा, तेरा मन है तो चला जा। तो जो बालक है वह शहर जाता है, लेकिन पारिवारिक समस्या थी तो उसको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए विवश होना पड़ता है और वह एक ऐसी जगह जॉब करने लगता है जहां फुटबॉल का गेम होता है। तो वो जो फुटबॉल ग्राउंड था वहां पर रोज सफाई करता था, सुबह शाम सफाई करता था, और जो बीच का वक्त होता था उस बीच के वक्त में वह अपनी कोचिंग करता था। एक दिन उसके मन में आया, क्यों ना जिस प्रकार से ये लोग फुटबॉल खेलते हैं और हम भी उसी प्रकार हम भी फुटबॉल खेलें। और वह कई बार रिक्वेस्ट करता है वहाँ के जो मेंबर थे, जो लोग खेलते थे, लेकिन उनने मना कर दिया, वो उसको नकार देते। बार बार रिक्वेस्ट करता लेकिन कभी भी उसको उनने सहमति प्रदान नहीं की। एक दिन एक क्या होता है कि एक जो मेंबर थे उसकी गर्लफ्रेंड, जो कोई छात्र खेल रहे थे, उसकी एक गर्लफ्रेंड आती है और जैसे ही गर्लफ्रेंड आती है वह छात्र उससे मिलने चला जाता है। तभी यह दृश्य देख रहा था तो वह कहता है, क्यों ना भाई आपकी जगह मैं खेलूं, मुझे भी एक बार मौका दे दीजिए। बहुत दिनों से वह प्रयासरत था, आखिर वह कह ही देता, ठीक है तुम जाओ, और बीच में सर्कल में खड़े होकर के तुम्हें गोल करना है। ये तुम गोल कर लोगे तो ये लोग तुम्हें खिला लेंगे, अन्यथा तुम अपनी जगह वापस आ जाओ। वह ठीक है, वह बहुत खुश होता है और जाता है। और जैसे ही वह उस ग्राउंड में, बास्केटबॉल ग्राउंड में जाता है, जो बास्केटबॉल ग्राउंड था उसमें वह जाता है और जाकर के गोल करने लगता है, लेकिन गोल नहीं कर पाता। वह बार बार गोल करता है, नहीं कर पाता है। सब लोग हंसने लगते हैं, जो गर्लफ्रेंड थी वह भी हंसने लगती है और जो लड़का था वो भी हंसने लगता है। लेकिन वह हारता नहीं है। वह कहता है, एक काम करो, आपको मैं गोल करके दिखाऊंगा, बस केवल आधे घंटे का समय दे दो। वो लोग हंसने लगते हैं कि अब तक कर नहीं पाया, अब आधे घंटे में क्या कर लेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, वो लोग कहते हैं कि इतना समय दिया, आधे घंटा और समय दे देते हैं। वह सीधे जाता है दौड़ते हुए और इंची टेप लेकर के आ जाता है और सभी एंगल से वह दूरी मापने लगता है। वह अपने जो कोचिंग में उसने सूत्र पढ़े थे, जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी, उसके सूत्र फॉर्मूला अप्लाई करने लगता है। और आधे घंटे बाद वो कहता है कि लाइए मुझे अपनी ये फुटबॉल दीजिए, मैं गोल करके दिखाता हूँ। और वह जैसे ही बॉल लेता है, जिस एंगल से उन लोगों ने बोला उसी एंगल से वो गोल करने लगता है। यह दृश्य देख करके वो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। उन लोगों ने उसे कमजोर समझा, लेकिन उसकी प्रबल इच्छा शक्ति थी, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। उसने हार नहीं मानी और उसने उन फॉर्मूला का यूज उसमें किया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम कभी भी अपने आप को कमजोर ना आंकें और कभी दूसरों को कमजोर ना आंकें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे बड़ी बात हमें यही सीखनी है इस कहानी से कि हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। हमेशा हमें अपनी प्रबल इच्छा शक्ति रखना चाहिए। यदि हमारी स्वयं की जो कमजोरी है और उस कमजोरी को यदि हम ताकत बना लेंगे तो हमारे जीवन में वह हमेशा हमें अग्रसर की ओर ले जाएगी, हमें उन्नति की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिली है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक इस कहानी को शेयर करें, सभी को साथ